नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की सोच को बताती है कि वह कैसा सोच सकता था। आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं, कहाँ जाते हैं। यह बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया, ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ सफाई करना है। तो उसके दिमाग में एक सपना का जन्म हुआ, एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की साफ सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। अब वह अपने सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसकी मैडम ने अपने सपने के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चे ने निबंध लिखे। इस बच्चे को निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है, जो चीज तुम कर भी नहीं सकते, उसे लिखने में क्या फायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी हो ही नहीं सकती। एक और मौका देती हूँ मैं। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती नहीं की, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह उसने निबंध अपनी मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और यह कहा कि औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितना चादर हो उतना पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलटकर जरूर आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था और जहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वह वही लड़का था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल में मैडम ने मुझे बड़े सपने में देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। और यहाँ वह मैडम भी बैठी हुई थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो मैडम ने क्या जवाब दिया होगा। मैडम के पास जवाब देने के लायक कुछ नहीं था, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही देता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं के मेंढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी का मर्म यही है कि बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नाकामयाबी का रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपने पर भरोसा नहीं होता, जिनको अपने खुद पर के ऊपर भरोसा नहीं होता। जितनी जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से दे सकती थी मैंने आपको दिया। फिर भी अगर कोई भूल हुई तो मैं क्षमा के प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे कोई मोटिवेशन भी मिला होगा। इस कहानी को सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।